जय गुरुदेव। मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, मैं योगाचार्य हेमंत अपने ही स्पिरिचुअल ज्ञान रहस्य चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज तक त्राटक सीरीज के बहुत सारे वीडियो हो गए हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो डालने में बहुत देरी हो गई। देरी के लिए क्षमा करें। आशा करता हूँ कि आज तक जितनी सारी त्राटक साधना डाली है उसमें से कौन सी तो आपने त्राटक साधना शुरू की होंगी। आज हम शालिग्राम त्राटक साधना के बारे में देखेंगे। ये त्राटक साधना कैसे करना है, उसके क्या लाभ है और क्यों करनी चाहिए, ये सभी इस वीडियो में आज हम देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शालिग्राम क्या है, कैसा होता है, इसके बारे में सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में शालिग्राम की पूजा की जाती है, लेकिन किसी किसी को पता नहीं होगा शायद। शालिग्राम एक नाम का गोल आकार का काले रंग का पत्थर होता है। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह त्राटक साधना ज़्यादा परिणामकारक है। प्रथम शालिग्राम की मनोभावे पूजा करें। मानस पूजा किया तो बहुत अच्छा। त्राटक साधना के साथ साधक को मानस पूजा का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मन के सारे विचार बंद होके एक प्रभावी विचारों की सिद्धि साधक को मानस पूजा से प्राप्त होती है। संसार के सभी धर्मों में मानस पूजा का महत्व अनन्य साधारण है। इसे ये पता चलता है कि योग शास्त्र में मानस पूजा को कितना महत्व है। एक उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ कि एक रबर का गेंद ले, उसको अनेक होल करके और उसमें पानी भर के उसको हाथ से दबाए तो उसमें से जो सारे होल से पानी बाहर निकलेगा वो पानी का प्रेशर बहुत स्लो होगा। और उसी गेंद को एक ही होल करके उसमें पानी भरेंगे और उसे हाथ से दबाएंगे तो उस पानी का जो प्रेशर रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। वैसे ही अपना मन भी बहुत होल वाले गेंद जैसा है। गेंद से बाहर पड़ने वाले पानी जैसा क्षीण है। वैसे ही हमारे विचार है, क्योंकि एक के बाद एक विचार दिन रात आते रहते हैं। उस विचारों को कोई अर्थ ही नहीं होता। विचार आते ही उसका आकार तैयार होने से पहले ही दूसरा विचार आता है। इसलिए सभी विचार बहुत होल वाले गेंद जैसा है। जब अनेक विचार रूपी मन के होल बंद करके एक विचार प्रभाव साध्य करना संभव हुआ तो वो विचार कितना प्रभावी होगा ये बताने की जरूरत नहीं। इस तरह मन के सारे विचार बंद करके एक विचार प्रभाव का या संकल्प चालू रखना ये मानस पूजा से ये सहज संभव कर सकते हो। मानस पूजा का यही अर्थ है कि एक विचार प्रभाव पर मन एकाग्र करना। लेकिन ये साधना बहुत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। एक विचार प्रभाव पर मन एकाग्र करने का प्रयास दूसरा विचार मन में आने से निष्फल हो जाता है। कोई भी विचार प्रभाव पर 15 सेकंड मन एकाग्र करना प्राथमिक अवस्था में बहुत कठिन है। यह साधना से दूरदर्शन सिद्धि प्राप्त होती है। प्रथम हम शालिग्राम की मानस पूजा कैसी करनी है उसके बारे में देखेंगे। वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। भगा भगा के ना देखें। साधना के समय आपने आसन के सामने चारपाई रखना है और उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा रखना है। उस कपड़े के ऊपर बीचों बीच शालिग्राम रखना है। उसके बाद शालिग्राम को थोड़ी देर एकटक नज़र से देखना है। उसके बाद धीरे से आंखें बंद कर लेना है और अंतर मन से वो शालिग्राम अपने आँखों के सामने लाने की कोशिश करना। शालिग्राम बंद आँखों के सामने स्थिर होते ही आपने खुद की चैतन्यमय प्रतिकृति उस शालिग्राम की पूजा करते हुए कल्पना करें, क्योंकि जो उसकी कल्पना कर रहा है वही उसका पूजक होना चाहिए। हम मानस पूजा के लिए एक मनोमय शालिग्राम अंतर्मन के चक्षु के सामने लाते हैं, इसलिए उसका पूजक भी मनोमय चैतन्यपूर्ण होना चाहिए। बाह्य शरीर से मनोमय मूर्ति का मानस पूजा करना असंभव है। इसका अर्थ यह है कि जो प्रतिमा चक्षु के सामने लाना है वो भी अंतर्मन की ही कल्पना होनी चाहिए। जो कल्पना कर रहे हो उसके तरफ खाली साक्षी भाव से
देखना है। तभी आपकी चैतन्यमय प्रतिकृति शालिग्राम रखे हुए चारपाई के सामने बैठी है। बाजू में पूजा की थाली है। उस थाली में दीपक जलाया हुआ है, अगरबत्ती है और कुछ पुष्प रखे हुए हैं। उसी थाली में चांदी के 2 पात्र रखे हुए हैं। एक में दूध और दूसरे में गंगाजल रखा हुआ है। ऐसी कल्पना करनी है और मानस पूजा को आरंभ करना है। अपनी प्रतिमा प्रथम उस शालिग्राम को एक बर्तन में रखकर उसके ऊपर गंगाजल से अभिषेक कर रही हो, ऐसा दृश्य खड़ा करना है। उसके बाद शालिग्राम एक उलन के कपड़े से साफ करके फिर से बर्तन में रखकर दूध से अभिषेक कर रहे हो, ऐसी कल्पना करनी है। उसके बाद गंगाजल से अभिषेक करके उसको निकालकर कपड़े से साफ कर रहे हो और वो बर्तन उठाकर बाजू में रख रहे हो और वो शालिग्राम चारपाई के बीचों बीच रख रहे हो, ऐसी कल्पना करके उसे गंध अत्तर लगाना है, कुछ पुष्प रखना है, नैवेद्य दिखाना है और पूजा की थाली से पूजा करना है और अपनी प्रतिकृति शालिग्राम को नमस्कार कर रही है, ऐसी कल्पना करनी है। इस तरह रोज मानस पूजा करना है। मानस पूजा करते समय मन में शिव जी के कोई भी छोटे मंत्र का जाप मन में ही करते रहना है। मानस पूजा खत्म होने के बाद त्राटक साधना को शुरू करना है। धीरे धीरे आंखें खोलकर सामने रखे शालिग्राम पर नजर स्थिर करें। साधारणतः 20-25 मिनट रोज ये त्राटक साधना करना है। ये त्राटक साधना में साधक को दोनों साधना की फलश्रुति प्राप्त होती है। मानस पूजा की फलश्रुति यह है कि जब मानस पूजा सिद्ध हो जाती है तब साधक अपने जैसे बहुत सारे देह निर्माण करके दूसरी जगह भेज सकता है। लेकिन साधक यह साधना से इतने उच्च अवस्था में पहुंच जाता है कि यह देह धारण करने की सिद्धि का कोई भी मोह नहीं रहता, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल दृश्य विरहित केवल चैतन्य के ऊपर होता है। और शालिग्राम त्राटक साधना की फलश्रुति यह है कि साधक को मन में हमेशा दिव्य विचार आते हैं, शुभ स्वप्न दिखते हैं, स्वप्न में शिव जी का दिव्य दर्शन होता है और बहुत कुछ ये साधना से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर सभी अनुभव नहीं बता सकते। ये अनुभव खुद साधक साधना करके अनुभव प्राप्त करे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ तो जानकारी मिली होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव।